कहते हैं इस धरती पर एक ऐसा रहस्य छिपा है, इतना गहरा, इतना अद्भुत, कि जिसने इसे जान लिया वह जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है त्रिलोकनाथ की, तीनों लोकों के स्वामी की, जिन्हें पाने की इच्छा में अर्षि, देवता, असुर सभी ने हजारों वर्षों की तपस्या की, लेकिन त्रिलोकनाथ तक पहुंचना आसान नहीं। कहते हैं इस ब्रह्मांड में कई ऐसे मार्ग हैं जो स्वर्ग की ओर जाते हैं, कई पथ पाताल की गहराइयों में खो जाते हैं, और कुछ राहें हमारे अपने भीतर ही छिपी होती हैं। किंवदंतियां कहती हैं हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसा धाम है जहां तीनों लोकों के द्वार एक साथ खुलते हैं। कहा जाता है उस धाम का रक्षक स्वयं त्रिलोकनाथ हैं। वहां तक पहुंचना मानव के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। असंख्य साधकों ने प्रयास किया, कई गुफाओं में खो गए, कई लौटकर कभी दिखाई नहीं दिए, और जो लौटे उन्होंने बस एक ही वाक्य कहा, वह दिव्य संसार जहां देवता, अप्सराएं और गंधर्व निवास करते हैं। कहते हैं वहां हर जगह सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है, जहां अमृत की नदियां बहती हैं, जहां संगीत, आनंद और शांति का अनंत साम्राज्य है। परंतु स्वर्गलोक केवल भोग का स्थान नहीं है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं। केवल वही आत्माएं वहां जाती है जिन्होंने जीवन में सत्य, धर्म और पुण्य के मार्ग का अनुसरण किया हो। किंवदंती है कि स्वर्गलोक के द्वार पर इंद्रदेव स्वयं पहरा देते हैं, और हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। स्वर्गलोक वह स्थान है जहां मानव अपनी इच्छाओं की पूर्णता देखता है। वहां कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ आनंद और प्रकाश है। दूसरा लोक, भूलोक, यही हमारी धरती, जहां हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में भूलोक को कर्म भूमि कहा गया है। यह वह स्थान है जहां हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म निभाते हैं और नए कर्म भी रचते हैं। यहीं पर हम धर्म अधर्म के संघर्ष से गुजरते हैं। यहीं मोह, माया, प्रेम और पीड़ा का अनुभव करते हैं। मनुष्य को भूलोक में ही अवसर मिलता है कि वह चाहे तो पुण्य के मार्ग पर चले और मोक्ष प्राप्त करे, या फिर पाप के मार्ग पर चलकर भवा चक्र में बंधा रह जाए। इसलिए आर्षि कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्योंकि भूलोक ही वह स्थान है जहां आत्मा अपनी नियति स्वयं लिख सकती है। तीसरा लोक, पाताल लोक, एक ऐसा गहन रहस्य जिसे समझना सबसे कठिन है। कहा जाता है यह लोक 7 परतों में बंटा है, जहां नागों, दानवों और अनजानी शक्तियों का वास है। पाताल लोक को लेकर शास्त्रों में अनेक रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि यहाँ विशाल रत्न, अनंत खजाने और अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। वहां के स्वामी माने जाते हैं नागराज वासुकी, और कई पुराणों में बलि महाराज को भी पाताल लोक का अधिपति बताया गया है। लेकिन पाताल लोक केवल अंधकार और भय का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर के अज्ञान का भी प्रतीक है। वहां उतरना मतलब अपने भीतर के सबसे गहरे रहस्यों को समझना। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, स्वर्ग, भूलोक और पाताल, इन तीनों लोकों की शक्तियों को जो जानता है, जो उन्हें नियंत्रित करता है, जो तीनों में संतुलन बनाए रखता है, वही कहलाता है त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ कोई एक रूप नहीं है। कभी उन्हें भगवान शिव कहा जाता है, कभी विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और कभी परम चेतना का प्रतीक। त्रिलोकनाथ का अर्थ यह भी है वह जो हमें यह समझाए कि तीनों लोक हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। स्वर्गलोक हमारे सपनों और इच्छाओं का प्रतीक, भूलोक हमारे कर्मों और संघर्षों का प्रतीक, पाताल लोक हमारे भय और अज्ञान का प्रतीक, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, कर्म में संतुलन रखते हैं और भय पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में त्रिलोकनाथ के दर्शन कर पाते हैं। त्रिलोकनाथ कोई साधारण देवता नहीं, वे उस परम शक्ति का प्रतीक हैं जो हर जगह है, हर समय है। कई लोग उन्हें भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि शिव ही ऐसे हैं जिनकी जटाओं से गंगा बहती है, जो कैलाश पर ध्यान मग्न है, और जिनकी तीसरी आंख से सृष्टि का नाश भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि त्रिलोकनाथ विष्णु है, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान है और तीनों लोकों का पालन करते हैं। और कुछ आर्षि कहते हैं त्रिलोकनाथ का कोई नाम, कोई रूप, कोई आकार नहीं,
वे परम चेतना है जिसे जिसने जैसे जाना उसके लिए त्रिलोकनाथ वैसा ही रूप ले लेते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक गहरी गुफा है। लोग कहते हैं वहीं त्रिलोकनाथ का धाम है। किंवदंती है कि वह गुफा हमेशा बंद रहती है, लेकिन हर सहस्राब्दी में सिर्फ एक बार उसका द्वार खुलता है और तभी कोई साधक त्रिलोकनाथ के साक्षात्कार के योग्य बनता है। गुफा के सामने 3 द्वार हैं। एक स्वर्णिम जो स्वर्गलोक का प्रतीक है, दूसरा नील रंग का जो भूलोक को दर्शाता है, और तीसरा गहरे अंधकार में लिपटा जो पाताल लोक की ऊर्जा को संजोए है। तीनों द्वारों पर केवल एक ही वाक्य लिखा है, जो स्वयं को जीत ले वही मुझे पाएगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल की गहरी वादियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, वहीं एक छोटा सा गांव है त्रिलोकनाथ। यहीं स्थित है वह प्राचीन मंदिर जिसे तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकनाथ का धाम कहा जाता है। लेकिन यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक संगम है जहां हिंदू और बौद्ध दोनों की आस्था एक साथ मिल जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति अत्यंत अद्भुत है। कहते हैं यहां विराजमान भगवान शिव श्वेत संगमरमर की मूर्ति में है, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक करुणा और शांत मुस्कान दिखाई देती है। विशेष बात यह है कि बौद्ध परंपरा में भी इस मूर्ति को अर्यावलोकितेश्वर अर्थात करुणा के बोधिसत्व का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों के श्रद्धालु बड़ी आस्था से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम त्रिलोकनाथ यूं ही नहीं पड़ा। पुराणों के अनुसार जो भक्त यहाँ आकर भगवान त्रिलोकनाथ की पूजा करता है, वह स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक तीनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ की गुफाएं और चोटियां अद्भुत ऊर्जा से भरी हुई हैं। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो तीनों लोकों की शक्तियां उसे आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं लाहौल की बर्फीली वादियों में स्थित त्रिलोकनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा के द्वार खोलने वाली चाबी है। कहते हैं जिसने त्रिलोकनाथ का रहस्य जान लिया उसने तीनों लोकों को जीत लिया। लेकिन यह जीत किसी युद्ध से नहीं, किसी तलवार से नहीं, यह जीत होती है स्वयं पर विजय की। अर्षि, देवता और असुर सभी ने हजारों वर्षों की तपस्या की, पहाड़ों की चोटियों से लेकर पाताल की गहराइयों तक त्रिलोकनाथ की खोज की, लेकिन अंत में जो उन्हें मिला वह कोई स्थान नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, वह था ज्ञान। ज्ञान की स्वर्ग, भूलोक और पाताल कहीं बाहर नहीं है, ये सब हमारे भीतर ही बसे हैं। जब हृदय प्रेम, करुणा और शांति से भर जाता है, वही है स्वर्ग। जब हम कर्म करते हैं, सुख दुख, संघर्ष और जीत का अनुभव करते हैं, वही है भूलोक। और जब हम मोह, क्रोध, भय और अज्ञान में डूबते हैं, वही है पाताल। त्रिलोकनाथ वह है जो इन तीनों लोकों को देख सके, समझ सके और स्वयं को उनसे ऊपर उठा सके। त्रिलोकनाथ कहीं दूर नहीं, वह यही है, हमारे हर श्वास में, हमारे हर विचार में, हमारे हर कर्म में। त्रिलोकनाथ तक की यात्रा कभी बाहर की नहीं होती, वह हमेशा भीतर की होती है। जब यह ज्ञान हो जाता है, तभी मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और तभी भीतर से गूंज उठती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो श्याम कथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। हर सप्ताह यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही अद्भुत, प्राचीन और रहस्यमयी कथाएं जो आपको आपके भीतर छिपे सत्य से जोड़ेंगी। जय शिव शंभो, जय श्री विष्णु।